वाटर टैंक की खुदाई की शुरू की तो उसमें से बोरे में बंद लाश मिली है। मैं छोटी थी, 4 साल की थी। हमने आके घर में देखा तो माँ नहीं है मेरी, और मैंने इतना रोया, मेरे माँ कहाँ पर है। जो मेरे अम्मी की कत्ल किया ना, उसको पकड़े, भले सौतला बाप हो। ये पहचान हुआ कि चप्पलों से और उपट्टे से, बुरके से जो मेरे सास पहनता था, कि फिर किरदार तक उनको सजाई मौत मिले जिसने ये काम किया। बड़ी बेदर्दी से हमारी सास को कत्ल किया गया। औरंगी टाउन के इलाके गुलशन बिहार में 30 साल कबल लापता होने वाली खातून का मौमा इस तरह हल हुआ है कि खातून को जो है वो कत्ल किया गया था। खातून को उनके शौहर ने जो है वो कत्ल किया। मौमा जो है उनकी चप्पल और दुपट्टे से जो है वो शनाख्त के बाद हल हुआ। जहाँ बाग होने वाली कत्ल होने वाली खातून की बेटी जो है वो अस्मा बेगम मौजूद है हमारे साथ। ये अस्मा बेगम बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ था, कितने साल कबल का वाक़या है ये? मैं तो छोटी थी, मुझे अभी अंदाज़ा है, अभी मेरी उम्र 30 साल ऐसे करीब होगी, इतना नहीं पता मुझे। मैं छोटी थी, 4 साल की थी, और भाई एक या तो 6 साल का और बड़ा भाई या तो 12 साल का। सिर्फ मुझे दुपट्टा पता था और मुझे मदरसा भेजा था। बड़ा भाई मुझे लेकर गया था, बड़ा भाई। हम दोनों को भाई बहन, हम छोटे थे दोनों को, और हमने आके घर में देखा तो माँ नहीं है मेरी, और मैंने इतना रोया, मेरे माँ कहाँ पर है। बाप को बोला, मैं क्या पता मैं सौतला बाप है, मुझे वो नहीं पता। मैंने बोला बाप को, दादी भी मौजूद थी, दादी की घर में। मैंने बोला मेरी माँ किधर है। पहले हमारी घर था, उसमें गए मदरसा से, और मैंने देखा माँ नहीं है। बड़े भाई से पूछा अम्मी किधर है, कह रहा दादी के घर में देखते हैं। अब हमने दादी का घर गया, कहीं पर नहीं है, कोना कोना मैंने देखा, कहीं पर नहीं है। और मैंने दुपट्टा मिला, उस टाइम कालीम बनाते थे ना, और मैंने कालीम से दुपट्टा लिया पिंक कलर का, और मैंने इतना रोया दुपट्टा पकड़ पकड़ के, बहुत मैंने रोया। और मुझे अम्मी आएगी तेरी, सो जा। उसने बोला तेरी अम्मी फलाने में गया, सो जा। बस मुझे इतना पता है। बस भाई ने मुझे, मेरे भाई को पता है, बड़ा भाई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इधर मेरे शोर का फ़ोन आया और कहने लगा टैंक की खुदाई किया, उधर से डेड बॉडी निकला। अब मुझे बोला मेरी शोर ने, मैंने शोर से सुना ये बात, और मैं गई दोनों। और जाने के बाद हमने वो नहीं देखा, हम थाने गए। थाने से सब पुलिस की मदद से भाई बहन तीनों मिल के हमने वो लाश को देखे खोल के, और हमने नहीं उठाया। वो जो गुरा मियाँ बोल रहे थे ना कि जिनका घर था, जिसने ख़रीदा, उसने कह रहा ये लो गट्टी बांध के लेके जाओ, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी अम्मी की लाश है, तुम इसको लेके जाओ। हमने बोला हम ऐसे कैसे पकड़े हैं, हम तो छोटे थे, हमें क्या पता ही है। कह रहा हाँ ये तेरा अम्मी का है, तेरा अम्मी है, इसको बांधो। कपड़ा दिया कफन का, कह रहे इसमें ये टुकड़े में बांधो, गिट्टा लगाओ, इसको लेके जाओ। मैंने बोला मैं यहाँ से हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं थाने जाते हैं, थाने से मैं वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते मैं देखूंगी। फिर उस सब हम भाई बहन ने पुलिस के साथ हमने वो चीज़ देखे लाश को। फिर अब एम्बुलेंस आई, वो लाश को एम्बुलेंस में लिया, अब हम चला गए। फिर इस हवाले से पुलिस ने आपकी क्या मदद की है और आप लोग ने पुलिस से क्या कहा है कि इस हवाले से आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। जो कत्ल किया है उसको इंसाफ चाहती हूँ, वो उसको पकड़े। जो मेरे अम्मी की कत्ल किया ना, उसको पकड़े, भले सौतला बाप हो। मैंने तो नहीं देखा किसने कत्ल किया, अब उसको पकड़े जिसने कत्ल किया। क्यों लाश कहाँ मिली है? ससुराल की घर, फरीद की बाप की घर से। फरीद की अम्मी, फरीद की अब्बू एक ही घर में, उसी घर में मिला लाश, जिनको घर बेचा है। हमारे साथ अस्मा बेगम के जो है वो शौहर भी मौजूद हैं इस वक्त। शौहर भी मज़ीद तफसीलात बताएंगे, इसलिए कि इनका कहना है कि 18-19 साल कबल इनकी जो है अस्मा बेगम से शादी हुई थी। ताहम जो है वो अस्मा बेगम के भाइयों ने इन्हें जो इनकी सास है उनकी गुमशुदगी के हवाले से तकरीबन तमाम तफसीलात बताई थी। जी सईद अकबर साहब बताइएगा कि आपको कब पता चला कि क्या इसके लाश मिलने का और किस तरह उनकी शनाख्त की गई? शनाख्त ऐसे किए कि मेरे साला रमज़ान, उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई दुल्हा भाई इस तरीके ऐसी मसला है कि वालदा की कोई टैंक खुदाई करते हुए लाश बरामद हुआ। आज 30 साल कबल 1995 सन 1995 लापता की गुमशुदा के FIR किया आया था। पाकिस्तान बाज़ार उर्दू बाज़ार थाना था कोई, औरंगी टाउन गुलशन बिहार पे।
फिर हमने इनकी बहन को इतला दिया कि भाई मेरी सास की इस तरीके से लाश की बोला डेड बॉडी बरामद हुआ, चलते आगे देखते हैं। फिर हमने जाके देखें प्लाट के, मेरे साले से मौक़िफ़ लिया, फिर मेरे साले ने लेके गया। उस दौरान हमें बताया कि भाई ये वालदा के, फिर खोल के देखा तो बोरी के अंदर, अब मैंने क्या किया, रुपट्टा वगैरह देखे, बुरके थे, चप्पल वगैरह थे, सही सलामत थे, उसको बंधा हुआ था। तो बोरी से निकाल के थे, तो हमें गोरा मियाँ जो कह जिसने प्लाट लिया वो मुझे कहता है कि ये दफन कर दो। तो हमने ये मौक़िफ़ किया, मैंने ये मुनासिब नहीं समझा, हम गए थाने, पाकिस्तान बाज़ार के थाने, पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो पुलिस हमारे साथ आया, हमारे साथ मदद किया। फिर हमने डेड बॉडी को सीधा थाने लेके गया, वहाँ से डीनेट के लिए हमें शहीदी अब्बासी अस्पताल में भेजे, वहाँ से डीनेट का टेस्ट वगैरह करके हमारी फिर थाने में हम वापस आए। थाने ने कल बुलवाया तो हम कल गए, तो FIR वगैरह मेरी मुद्दत में FIR वगैरह किए। अब उस पर यह पहचान हुआ कि चप्पलों से और रुपट्टे से, बुरके से जो मेरे सास पहनचा था, तो मुझे साले ने सारे उधर ही बेहोश हो गया था। मेरे साल ने पूरे तफसील किया, फिर इलाका वाले हमारी मदद किए, फिर ताउन किए, फिर पुलिस के पास गया, मगर उसके बाद अभी तक जिसकी घर में क्या कोई हमारे साथ पुलिस वाले ने FIR तो हुआ, कोई यानी कि कोई गिरफ्तारी के अमल में नहीं आया। तो हमारी ये अपील है, इल्तिजा भी है, गुजारिश भी है सदर पाकिस्तान से भी और हमारी मुराद अली शाह से भी, गवर्नर कामरान कोसरी से भी, चीफ जस्टिस से ये अपील है, हम गरीबों की मदद किया जाए। ये न्यूज़ वाली की बड़ी मेहरबानी, एक्सप्रेस न्यूज़ वाली की, इनकी हमारे गरीबों की मदद करने के लिए इस तरीके से आया। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, बस हमारी सुनाई हो जाए, किसी तरीके से कानून की गिरफ्त में आवे और अपनी कैफिर किरदार तक उनको सजाई मौत मिले जिसने ये काम किया। बड़ी बेदर्दी से हमारी सास को कत्ल किया गया। अस्मा बेगम की वालदा के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम जो है वो खुलेआम घूम रहा है। फरीद नाम बताया है उसका कि फ़रीद नाम है, वो औरंगी टाउन के इलाके में ही खैराबाद में रिहाइश पजीर है। उसको भगाने में जो है मौजूदा उस घर का मालिक, जिस जगह से लाश मिली है, उस घर का मालिक गोरे मियाँ मुलव्विस है, उसने फ़ोन करके उसको वाक़े की इत्तला दी, जिसके बाद से जो है वो फ़रीद मौके से फ़रार हो गया है। फ़रीद के भी नौजवान बच्चे हैं, उसके हवाले से भी जो है वो इनका ये कहना है कि पहले उसके बच्चे इनके घर आते थे, लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है उनको पता चला है कि लाश मिल गई है। जो गोरे मियाँ थे, अपना मकान बनवाने के लिए उन्होंने वाटर टैंक की खुदाई के लिए जो खुदाई शुरू की, तो उसमें से बोरे में बंद लाश मिली है। उसके बाद से जो है वो फ़रीद के बच्चे जो है लापता हैं। अब इस हवाले से इनका यही कहना है कि इनकी आला हुक्काम से अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इनके मकान जो फ़रीद ने हड़प कर लिया है वो इन्हें वापस दिलवाया जाए।